गुड मॉर्निंग क्लास 4। दिस इज़ योर इंग्लिश बुक और आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर एट स्कूल। सभी लोग अपना अपना बुक निकालें। थर्ड चैप्टर एट स्कूल। एंजल्स, एंजल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंजल्स जिसको हम लोग देवदूत, परी, और ऐसा हम लोगों ने स्टोरीज अपने घर में भी सुना होगा ग्रैंड माँ लोगों से, नानी जी से, दादी जी से। स्टोरीज में हम लोगों ने परियों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, देवदूतों की स्टोरीज सुनी होगी हम लोगों ने। उसी के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंजल्स आर इमेजिनरी फिगर्स फाउंड इन रिलीजियस बुक्स। हमारे धार्मिक बुक्स में एंजल्स के बारे में हम लोग उनकी इमेजिनरी फिगर्स, काल्पनिक, हमारी कल्पना से जो बनी हुई फिगर्स है, वैसे बहुत सारे फिगर्स हमने देखे हैं। यू ऑल्सो फाइंड एंजल्स इन फेरी टेल्स। इवन परियों की कहानी में भी, फेरी टेल्स में भी हम लोगों ने एंजल्स को देखा है, पाया है। द वर्ड एंजल comes from the Greek word angelos which means messenger। और जो ये वर्ड एंजल है वो कहाँ से आया है? यह एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एंजेलोस से ये आया है जिसका मीनिंग होता है मैसेंजर, संदेशवाहक, दूत, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। एंजल्स आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। एंजल्स कौन होते हैं? देवदूत कौन होते हैं? भगवान के मैसेंजर होते हैं, संदेशवाहक होते हैं। दे आर काइंड ऑफ स्पिरिट्स दैट गॉड हैज क्रिएटेड। भगवान ने एक दयापूर्वक, दयालु स्पिरिट्स बनाए हैं इनको, एंजल्स को। दे आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर्स बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। और ये जो क्रिएचर्स हैं भगवान के, इस संसार से परे हैं। तभी तो हम ह्यूमन बींग्स ने, हम लोगों ने कभी एक्चुअली रियल में हम लोगों ने एंजल्स को नहीं देखा है, परियों को हमने नहीं देखा है। रीड द स्टोरी बिलो। मदर सेड द चाइल्ड, आर देयर रियली एंजल्स? मदर सेड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, मदर आर देयर रियली एंजल्स? क्या सचमुच में एंजल्स होते हैं? द गुड बुक सेज सो सेड द मदर। मदर ने कहा, गुड बुक्स ऐसा कहते हैं, गुड बुक्स में ऐसे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यस सेड द चाइल्ड, आई हैव सीन द पिक्चर। चाइल्ड ने कहा कि यस, हाँ हाँ, आई हैव सीन द पिक्चर, मैंने भी पिक्चर देखा है। बट डिड यू एवर सी वन मदर? लेकिन क्या माँ आपने कभी कोई देखा? आई थिंक आई हैव, मैं सोचती हूँ कि हाँ मैंने। सेड द मदर, मदर ने कहा, बट शी वॉज नॉट ड्रेस्ड लाइक द पिक्चर। लेकिन जो बुक्स में पिक्चर हम लोगों ने देखे हैं, एंजल्स एक्चुअली उस तरह से ड्रेस्ड नहीं होते, उस तरह के कपड़े नहीं पहनते। आई एम गोइंग टू फाइंड वन, सेड द चाइल्ड। चाइल्ड ने कहा कि मैं जा रहा हूँ कोई एक एंजल ढूंढने के लिए। आई एम गोइंग टू रन अलोंग द रोड, मैं जा रहा हूँ, मैं रोड पर दौड़ने के लिए। माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स अंटिल आई फाइंड एन एंजल। मैं जा रहा हूँ रोड पे दौड़ने के लिए और मैं माइल्स, कितने मील दूर मैं दौड़ता जाऊँगा जब तक कि मैं एंजल को पा नहीं लेता, ढूंढ नहीं लेता, जब तक कि एंजल मुझसे आकर के मिलती नहीं। दैट विल बी अ गुड प्लान, यह एक अच्छी योजना होगी, एक अच्छी प्लान है। सेड द मदर, मदर ने कहा, एंड आई विल गो विद यू फॉर यू आर टू लिटिल टू रन फार अलोन। और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो कहीं दूर भागकर जाने के लिए, कहीं दूर दौड़कर जाने के लिए। कैसा होता है? आई एम नॉट लिटिल एनी मोर, सेड द चाइल्ड। क्या रिस्पॉन्स है? जैसा कि तुम करते हो, कभी किसी बात के लिए तुम्हें कहा जाता है कि नहीं अभी तुम छोटे हो, तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते, तुम अकेले भीड़ में नहीं जा सकते हो, तो तुम क्या कहते हो? नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बाहर अकेले जा सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से इस चाइल्ड ने भी मदर से कहा, आई एम नॉट लिटिल एनी मोर, मैं अब छोटा नहीं रहा। आई हैव बिकम बिग, मैं बड़ा हो चुका हूँ। सो यू आर, तुम हो। सेड द मदर, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई थी।
बट इट इज़ अ फाइन डे, लेकिन ये दिन देखो ये बहुत ही अच्छा है। एंड आई शुड लाइक टू वॉक, और मैं वॉक करना पसंद करूँगी, मुझे इसमें घूमना चाहिए। बट यू वॉक सो स्लोली, चाइल्ड ने मदर को कहा, लेकिन आप बहुत स्लो वॉक करते हैं। आई कैन वॉक फास्टर देन यू थिंक, सेड द मदर। मदर ने क्या कहा चाइल्ड से, कि जितना तुम्हारी सोच है कि मैं स्लो चलती हूँ, तुम्हारी सोच से ज़्यादा तेज मैं चल सकती हूँ। सो दे स्टार्टेड द चाइल्ड लिपिंग एंड रनिंग, और इस तरह से उन लोगों ने घर से बाहर निकला और उन लोगों ने चलना शुरू किया। और चाइल्ड क्या कर रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, दौड़ रहा था। एंड द मदर मार्चिंग ब्रेवली इन क्विक स्टेप्स, और उस बच्चे को मैच करने के लिए, उस चाइल्ड को मैच करने के लिए मदर जो थी वो भी काफ़ी ब्रेव तरीके से, काफ़ी बहादुर तरीके से क्विक स्टेप्स, जल्दी जल्दी वो अपने कदम को बढ़ा रही थी। द चाइल्ड डांस्ड ऑन अ हेड, वो जो लड़का था वो आगे की ओर डांस करता हुआ, अलग अलग तरीके से मूव करता हुआ जा रहा था। एंड प्रेजेंटली, तभी ही सॉ अ चैरियट कमिंग टुवर्ड्स हिम, तभी उसने क्या देखा, एक चैरियट, एक रथ उसकी तरफ आ रहा है। ड्रॉन बाय ब्यूटीफुल वाइट हॉर्सेस, जो किस चीज से खींचा जा रहा था, उसे बहुत ही खूबसूरत वाइट हॉर्सेस खींच रहे थे। किस चीज को, उस चैरियट को, उस रथ को। इन द चैरियट sat a splendid lady in velvet and furs, उस चैरियट में, उस रथ में एक बहुत ही शानदार भव्य लेडी बैठी हुई थी। इन वेलवेट एंड फर्स, मखमली और रोएदार कपड़ों में, विद वाइट प्लम्स वेविंग अबव हर डार्क हेयर, और उसके डार्क बालों पर एक वाइट कलर का प्लम्स, रोएदार फेदर क्या हो रहा था, वेव कर रहा था। मतलब उसने अपने बालों में एक फेदर लगा के रखा था जो कि वेव कर रहा था, हिल रहा था। एज शी मूव्ड इन हर सीट, जैसे वो अपने सीट पे मूव करती, शी फ्लैश्ड विद ज्वेल्स एंड गोल्ड, उसके कपड़ों, उसके ऊपर वो इतने सारे ज्वेल्स और गोल्ड से भरी हुई थी कि वो चमक रही थी। बट हर आईज वेयर ब्राइटन देन हर डायमंड्स, लेकिन उसकी जो आंखें थीं, हर आईज वेयर ब्राइटर देन हर डायमंड्स, जितने उसके डायमंड्स चमकीले थे उससे कहीं ज़्यादा उसकी आंखें चमकीली थी। क्या कह रहा है, बट हर आईज वेयर ब्राइटर देन हर डायमंड्स, उसके पास जो हीरा था, जो वो ज्वेल्स उसने डाले थे, उससे कहीं ज़्यादा चमकीली इसकी आंखें थी। तो हम लोग आज डायमंड्स तक पढ़ रहे हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे आर यू एन एंजल से। ओके, थैंक यू।